चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन, नहीं बातें नहीं, बताओ मुझे व्हाट इज सर्कुलर मोशन। गोल गोल घूमना है ना, बस यही होता है सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूमना। डेफिनेशन कौन बताएगा, समझा दो, मतलब भले ही डेफिनेशन प्रॉपर ना आती है लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए। कोई पार्टिकल अगर घूम रहा है सर्कल में तो सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे आप। कलेक्शन ऑफ डॉट्स, कलेक्शन ऑफ डॉट तो ये भी हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में भी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो आपका इस वाले केस में भी हो जाएगा। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही हो, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज तो इसमें भी हो रही है, 360 तो इसमें भी होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी में जब डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो गई। सिंपल सर्कल अगर बनाना तो कैसे बनाते हैं आप लोग, बिल्कुल पुराना देसी तरीका है ना। कंपास की खास बात क्या है, कंपास की एक नीडल को आप यहाँ पे गाड़ देते हो और दूसरी से पेंसिल लगा के ऐसे घुमाते हो, मींस द डिस्टेंस जिससे आप सर्कल बना रहे हो उस पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या रहेगा, ये सेम। सो इफ ए पार्टिकल इज the motion of a particle is said to be circular if the distance of the particle from a fixed point is fixed। समझ में आया। अगर कोई पार्टिकल का डिस्टेंस थ्रू आउट द मोशन एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। आप याद करो, अगर आप एक पेंसिल को रस्सी से बांध दो और एक रस्सी का जो एंड है वो आप कहीं कील से गाड़ दो और उसको आपको क्या करना है, स्ट्रेच करके रखनी है रस्सी को, और बनाओगे तो क्या बनेगा, सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई। अब बहुत सारे एग्जांपल है, पंखा है, हमारी जो अर्थ रोटेट कर रही है, दिस ऑल्सो सर्कुलर मोशन। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों, ये सब क्या है एग्जांपल सर्कुलर मोशन के। तो लिखिए जल्दी से हेडिंग में, सर्कुलर मोशन में लिखिए, इफ ए particle is moving such that its distance is constant from a fixed point, then its motion is said to be circular motion। फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, है ना। द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, है ना। ये है, वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, ये सरकमफेरेंस होती है, ये रेडियस है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है, बेसिक चीजें पता ही है आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको 11th क्लास के हिसाब से बना दूं, मतलब ये है, सेंटर को हम ओरिजिन ले लें, कोई दिक्कत किसी को। सेंटर को हमने ओरिजिन ले लिया, मान लेते हैं कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, लाइक दिस, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन भी दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। पहले बिल्कुल बेसिक चीज पे आते हैं, ये क्या है, सेंटर सी, दिस इज पॉइंट ए जहां से ये t=0 पे शुरू हुआ है, ठीक है। ये है रेडियस r, तो ऐसे मूव कर रहा है ये, लाइक दिस, ठीक। अब t=0 पे यहाँ पे था, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे पहुंच गया, है ना। तो ये जो रेडियस, इसको मैं रेडियस वेक्टर ले लूं, इस रेडियस वेक्टर ने जो एंगल स्वीप किया, मान लेते हैं डेल्टा थीटा है, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई। द एंगल कवर बाय द पार्टिकल इन सम टाइम डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या होगा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखें यहाँ पे, अगर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगल की यूनिट क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी बताना, वेरी गुड, रेडियन, सिंपल रेडियन, ऐसा यूनिट विल बी रेडियन, ठीक है। ये होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट। अब डेल्टा टी बड़ा है तो डेल्टा थीटा भी थोड़ा बड़ा होगा, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल कि मैं इस डेल्टा टी की जगह डी टी लिख दूं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डी थीटा होगा।
यहाँ पे दो चीजें हैं, डी थीटा इज इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा इज कंपैरेटिवली लार्जर डिस्प्लेसमेंट। तो जो डी थीटा होगा, डी थीटा विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डेल्टा थीटा विल बी स्केलर। बाय कन्वेंशन डेल्टा थीटा को हम स्केलर लेते हैं और डी थीटा को हम वेक्टर लेंगे। अब अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, याद रखिएगा। डी थीटा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डेल्टा थीटा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं लेते हम। डी थीटा की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, देखो जैसे सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन में उंगलियों घुमाइए, जिधर थंब आएगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, डी थीटा की। तो यहाँ पे पार्टिकल मोशन तो सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, लेकिन इसकी डी थीटा की डायरेक्शन किधर है, आउट ऑफ द प्लेन। बात समझ में आई, ठीक है। इसको यहां तक लिख लो पहले, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा यूनिट इज रेडियन है। बेटा जब मैं बता रहा था ना तुम बातें कर रहे थे, याद करो, है ना, इसीलिए मैं बोलता हूं फोकस, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो फोकस केवल और केवल बोर्ड पे होना चाहिए। डी थीटा होता है आपका वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डी टी, डेल्टा टी में डी थीटा, डेल्टा थीटा, डी टी टाइम में डी थीटा। तो बाय कन्वेंशन डी थीटा को हम वेक्टर लेते हैं और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल अभी बताया था मैंने, राइट हैंड थंब रूल कैसे, डायरेक्शन समझ में आ गई। इसको हम डायरेक्शन ऐसे फाइंड करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल रोटेट योर फिंगर्स, द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा। लिख लो जल्दी से। इसकी डायमेंशन क्या होंगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, है ना, सारी चीजें लगा दो इसमें। मास भी आ गया, मास कहां से आ गया एमएलटी में, प्रभु जी एंगल की डायमेंशन कितनी होती है, डायमेंशन लेस होता है ये। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज की जो लिस्ट बनवाई थी मैंने उसमें पहला यही था, एंगल आर डायमेंशनलेस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल यूनिट क्या है, रेडियन। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनलेस। वैसे भी आप सोचो, आपने 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये फॉर्मूला, ये कोई सर्कुलर पार्ट का ही पार्ट है, ये लेंथ आर्क लेंथ एल है, ये रेडियस आर है, ये एंगल है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन लेंथ, डायमेंशनलेस। समझ में आया डायमेंशनलेस क्या होता है एंगल, क्लियर है। तो यहां पे लिख लेना डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, हाँ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। झूले में झूले हो, झूले में वो जो होता है बड़ा सा हिंडोला, वो वर्टिकल सर्कल है ना। अच्छा हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमे हो, दोनों है ना, दोनों पढ़ने हैं हमें, दोनों पढ़ाऊंगा, वर्टिकल सर्कल भी हॉरिजॉन्टल सर्कल भी। दोनों में मतलब बेटा ये बड़ा ये वो तो मतलब सेम ही होगा, एंगल यूनिट है, रेडियन है तो रेडियन ही होंगी। सर्कल कैसा भी हो, किसी प्लेन में हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्शन ही तो चेंज होगी, डी थीटा की डायरेक्शन ही तो चेंज होगी, बाकी तो डी थीटा ही रहेगा। अच्छा तुम गोल गोल घूमते हुए गिरे थे, क्यों गिरे थे ये भी हम पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए ये लिख लिया, हटा दूं इसको। चलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। नहीं वो तो चलेगा अभी। दूसरी चीज है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे ओमेगा से, किससे, ओमेगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, देखो व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी भी आपकी दो तरह की होगी। एक होगी आपकी, अब इसकी डेफिनेशन लिखाऊं क्या, लिख लो इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ, कौन सा रेट, टाइम रेट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब ये जो ओमेगा है ये भी आपकी दो तरह की होगी, एक होगी आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक होगी आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा, एवरेज ओमेगा क्या होगी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, याद आया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एवरेज थी लीनियर वेलोसिटी में। इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी, डी थीटा बाई, बोलो, डी थीटा बाई। अब इसमें से वेक्टर कौन सी है, हैं? हाँ, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये भी अगेन डायरेक्शन वही जो डी थीटा की, वो डायरेक्शन। अब पार्टिकल यहाँ पे कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक, तो ओमेगा किधर आएगी, भले ही मोशन बाहर की तरफ ना हो लेकिन डायरेक्शन हम क्या लेते हैं इसकी, आउट ऑफ द प्लेन। अगर ये घूम रहा होता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ओमेगा की डायरेक्शन इनटू द प्लेन। ठीक है। अब डायरेक्शन है बस ये, केवल मोशन तो ऐसी ही है आपका। ठीक है, लिख लो जल्दी से, ऐसा यूनिट बताओ जल्दी से। यस, रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, डायमेंशन फॉर्मूला बोल दो यार। यस, T-1 लिख लो, ये स्केलर होती है। देखो, जो डायरेक्शन प्लेन के बाहर होती है, इधर देखो ये नोटेशन बता रहा हूं मैं, जो डायरेक्शन प्लेन के बाहर होती है उसको हम डिनोट करते हैं सर्कल के अंदर डॉट लगा देके। इसका मतलब होता है डायरेक्शन इज आउट ऑफ द प्लेन। और अगर प्लेन के अंदर जा रही है कोई डायरेक्शन तो डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन। क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन, डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन। याद रखना, आगे काम आएगा। ठीक है, वही तो मैं बता रहा था आपको कि अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो हम इसकी डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं भाई, ये डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं, भले ही मोशन ऐसे है। अब जो आप बोल रहे हो वो हम लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन, मैं भी इसके बाद बताऊंगा। ये लिख लिया, ये स्केलर है और ये वेक्टर है ना, हटा दूं, एंगुलर वेलोसिटी होगी। चलो ठीक है, एक बार मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बता दूं, इसी में बता देता हूं। चलो यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। अब जिस भी पॉइंट पे वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि आप पार्टिकल को देखो ध्यान से, ये इस इंस्टेंट पे कहाँ पे है, इधर की तरफ। वेलोसिटी किधर है इसकी, टेंजेंट डालेंगे तो यहाँ पे आएगी। जैसे थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जहां पे भी हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए वहां पे हम टेंजेंट डाल देंगे, वहां ना इधर। जहां पे भी वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, अब मुझे यहाँ पे चाहिए तो टेंजेंट यहाँ पे आ जाएगी। जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए लीनियर वेलोसिटी की, वहीं पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट डाल देंगे। तो सर्कुलर मोशन में हो क्या रहा है, सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे, हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। बात समझ में आई? यहाँ पे सर्कुलर मोशन में भले ही स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन हमें हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेंजेंट। हाँ ठीक है, तो चक्री चलती थी जैसे दिवाली पे, उसमें जो पतंगे निकलते हैं वो टेंजेंशियली आउट होते हैं कि नहीं, आप मान सकते हो, मतलब ऐसे। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारी, ओमेगा। ओमेगा अलग है और v अलग है। अब v और ओमेगा में भी एक रिलेशन होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं,
सर्कुलर मोशन भी दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। उससे पहले तीसरी चीज और बता दूं मैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। थर्ड चीज इज एंगुलर एक्सेलरेशन। बताओ, आप ही बता दो मुझे क्या होगा। यस, लिख लो जल्दी से डेफिनेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। तो दिस इज टाइम रेट ऑफ ओमेगा को डब्लू, ये मतलब ऐसे डब्लू ऐसे नहीं बनाना है, डब्लू ऐसे बनाना है, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, यस, एंगुलर। इसका एग्जांपल बताओ ना कोई अल्फा का, कहां देखने को मिलता है अल्फा। पंखा रेस्ट पे है, आपने स्विच ऑन किया, धीरे 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 स्पीड बढ़ेगी कि नहीं, ओमेगा बढ़ रही है, दैट इज अल्फा का एग्जांपल। तो डिनोट किससे करेंगे हम, अल्फा से। तो अल्फा क्या है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब ये भी आपका दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है आपका अल्फा एवरेज, एक हो सकता है आपका अल्फा इंस्टेंटेनियस। अल्फा एवरेज क्या होगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। अब यूनिट और बता दो जल्दी से इसकी। वेरी गुड, यूनिट क्या हो जाएंगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, डायमेंशन फॉर्मूला इज टी माइनस टू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अल्फा चाहे एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो, दोनों ही वेक्टर होंगे। बात समझ में आई, दोनों ही। और डायरेक्शन वही जैसे हम निकालते थे राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, याद रखना इसको, दोनों ही वेक्टर होते हैं ये। तो अभी तक हमने केवल तीन चीजें पढ़ी हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। क्लियर है, ठीक है, हटा दो इसको। अब ये जो सर्कुलर मोशन है, ये दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है आपका यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। दोनों ही हम पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मुझे बताइए दोनों में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होगा। यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होगा ओमेगा कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट मतलब अल्फा जीरो। एंगुलर वेलोसिटी बेटा वो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन की आप बात कर रहे हो, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, ओमेगा मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जानते क्या होता है, ओमेगा कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक राउंड का जो टाइम पीरियड है, अगले राउंड का भी टाइम पीरियड सेम हो, उससे अगले राउंड का भी टाइम पीरियड, तो हर एक राउंड का टाइम पीरियड सेम हो। बात समझ में आई। तो ओमेगा कांस्टेंट मतलब टाइम पीरियड इज फिक्स्ड कांस्टेंट। अल्फा क्या होगा, क्योंकि ओमेगा में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा, ओमेगा इज वेरिएबल नॉट कांस्टेंट, अल्फा विल नॉट बी जीरो। बात समझ में आई है ना। अब इसमें भी दो केस हो सकते हैं, या तो अल्फा पॉजिटिव हो या अल्फा नेगेटिव हो। अल्फा पॉजिटिव मतलब ओमेगा इज इंक्रीजिंग, और अल्फा नेगेटिव मतलब ओमेगा इज, बोले तो रिटार्डेशन इज देयर। पंखा स्विच ऑन किया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्विच ऑफ कर दिया, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, नेगेटिव अल्फा, ठीक है। लिख लो जल्दी से। टाइम इसमें कांस्टेंट होगा, इसमें तो वेरिएबल होगा ना, ठीक है। अब मुझे बताओगे इसमें जो जब अल्फा पॉजिटिव है तो इसमें टाइम पीरियड कम होता जाएगा बढ़ता जाएगा,
कम होता जाएगा ना, बढ़ रही है स्पीड। पहला राउंड 10 सेकंड में है तो अगला राउंड 5 सेकंड में, अगला राउंड बढ़ती जा रही है, इसमें टाइम पीरियड कम होता जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अब एक चीज और देखो, किसमें, रिटार्डेशन में टाइम बढ़ता जा रहा है बेटा। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये जो लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा और वी में भी एक रिलेशन होता है। हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यहीं से देख लो, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं अलग से बना लूं, समझ में आ जाएगा, इस तरह से, है ना। ये एंगल है डेल्टा थीटा, और ये हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ले रहे हैं। ठीक है, टाइम लगा डेल्टा टी, स्पीड है v, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है बट स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही मान लेते हैं। रेडियस हम ले लेते हैं r, या कैपिटल R लो, कैपिटल R ले लो, चलो रेडियस इज कैपिटल। देखो ये वाला जो सेक्टर है ना, ये वाला, ये मैंने यहां बना दिया, कोई दिक्कत। अब ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ए से बी तक की, आर्क ए बी, ये कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम, बोलो यस और नो। ये डिस्टेंस ही तो है पृथ्वी, आर्क क्या है, डिस्टेंस ही तो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम हमने ले लिया डेल्टा टी, ये समझ में आ गया। रेडियस है आर, और हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, आर्क कितनी है, वी डेल्टा टी, अपॉन में रेडियस कितनी है, आर। यहां तक बात समझ में आई। अब इस डेल्टा टी को मैं इसके नीचे ले आऊं, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बचा, वी बाई आर। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी इज इक्वल टू, याद रखिएगा, वी इज इक्वल टू, लिख लो, समझ में आ गया। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, वी इक्वल टू ओमेगा, ध्यान रखिएगा, इसको याद रट लो, इसको भी। डन। बस अब एक चीज और देखो जल्दी से, नींद आ रही है इसको, है ना, 20 क्वेश्चन करने में बहुत, है ना, है कुछ और कर रही थी क्या, ओह माय गॉड, हॉलीडे होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क कौन करता है, कहाँ जा रहे हो, नानी, कब, ओह मैं भी 5 को जा रहा हूँ, फिर ठीक है। नहीं 5th को नहीं बेटा, खुश होगी, देख कितनी खुश होगी, सर 5th का क्लास नहीं है। देखो इस फॉर्मूले को देखो जरा, देखो इस फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला चाहे इंस्टेंटेनियस हो या एवरेज हो, ये फॉर्मूला कामयाब है हमेशा। अब अगर मैंने ओमेगा की डायरेक्शन क्या बताई थी, अगर इसी मोशन को देखते हैं, यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, और रेडियस वेक्टर किधर है, ये है, ये आर वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर है। तो अगर मैं, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तीनों में एक वेक्टर रिलेशन भी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में ये होती है और मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये, दोनों सेम ही है। अब क्रॉस में क्यों किया मैंने, क्योंकि ओमेगा और आर में जो रेडियस है, जो एंगल है, वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। देखो ओमेगा किधर है, रेडियस किधर है, तो ओमेगा और आर में एंगल कितना बना, और आप डायरेक्शन भी देखो तो ओमेगा बाहर की तरफ है,
क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताई थी मैंने आप लोगों को। तो ओमेगा बाहर की तरफ है, पुटी और पाम, रेडियस किधर है, आगे की तरफ। हाथ घुमाएंगे तो वेक्टर थंब किधर आ रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर आ रही है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये ओमेगा क्रॉस आर होगा। अगर आपको बोलने लगे कि आर क्रॉस ओमेगा, नहीं, गलत, क्या है, ओमेगा क्रॉस आर, याद रहेगा, ओमेगा क्रॉस, ना कि आर क्रॉस ओमेगा। डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी आर क्रॉस ओमेगा से, ठीक है। काफी बच्चों को डाउट रहता है, भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा ओमेगा पहले है। तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो इसको जल्दी से। अच्छा, हटा, लिख लिया। अब इधर देखो जरा, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर, वी इक्वल टू ओमेगा आर। अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाए, इफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब यहाँ पे v भी इंक्रीजिंग है और वेरिएबल है और ओमेगा बी वेरिएबल है, रेडियस तो फिक्स रहेगी, रेडियस थोड़ा ना चेंज होगी। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और रेडियस थोड़ा ना चेंज होगी, वो तो फिक्स है। तो व्हाट इज दिस, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा। तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू अल्फा आर। ए कौन सा, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज टेंजेंशियल, सो बेसिकली दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। हाँ लिख सकते हो। वैसे ना मैं आपको बताऊं, ओमेगा और आर में एंगल हमेशा 90 रहता है, वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे तो भी ये अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आएगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे आप इसको, ठीक है। वैसे ये कभी जो क्रॉस प्रोडक्ट वाली चीजें कभी यूज होती नहीं है, मतलब रेयरली कभी होती है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। तो ए इक्वल टू अल्फा आर, वी इक्वल टू ओमेगा आर, रटो जल्दी से फॉर्मूले, वी इक्वल टू ओमेगा आर, ए इक्वल टू अल्फा आर, मनी मन में 10 बार उच्चारण कीजिए, वी इक्वल टू ओमेगा आर, ए इक्वल टू अल्फा आर, मनी मन में 10 बार याद करो। हाँ, जैसे गायत्री मंत्र जाप करते हैं ना, इन्हीं दो मंत्रों का, इसका और इसको याद करो, ऐसे याद होंगे। बीच में टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, उनको फोकस करके इन पर फोकस करो, नए फॉर्मूले हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ रही होगी इसके मन में, आ रही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आ गई, बोलो जल्दी से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हाँ मैंने 50 बार बोला है, पूरा इक्वेशन बोला करो LHS से लेके। हाँ 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 हाँ, जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, अरे देख लो ना इधर, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। मोहना कंप्लीट करो जरा, नहीं इसको बोलने दो, 2x स्क्वायर तो नहीं बेटे, जी एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा। अब 2 cos स्क्वायर थीटा, याद आया। रेंज का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, ये, अरे रुक जाओ, बोलो बेटा, तुम ही पकड़े जाओगे, पढ़े नहीं हो रात। हाँ जब याद नहीं होता ना फॉर्मूला, ऐसे हम देखते हैं कहाँ कहीं तुम, हाँ हाँ अपॉन में जी, मैक्सिमम हाइट का उन्नति बता देगी, जल्दी से, कम ऑन क्विक। मैं कुछ भी पढ़ाता है, कुछ भी फॉर्मूले पूछ सकता हूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बस अपॉन में 2g, वेरी गुड। टाइम ऑफ फ्लाइट पृथ्वी, फिर से बोलो, सही बोल रही है, गड़बड़ है ना, है ना, नहीं मैं तो इसको चेक कर रहा था, सही है, 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूले टिप्स होने चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी से इसको और आगे और देख लें थोड़ा सा। एक काम करते हैं, अभी बस कर देते हैं, समरी बना दूं, सर्कुलर मोशन को कोरिलेट कर देता हूं। देखो जल्दी से समरी बना देता हूं, इधर देखो जल्दी से। हमने अभी तक लीनियर मोशन पढ़ा है और सर्कुलर मोशन पढ़ा है, इधर देखो लीनियर मोशन
और सर्कुलर मोशन में क्या कोरिलेशन है या फिर क्या रिसेम्बलेंस है, डिफरेंस है, ये है आपका सर्कुलर। इधर देखो जल्दी से, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिनोट करते थे, थीटा से डिनोट करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी v होती थी, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन a होता था, यहाँ पे अल्फा। बताओ जरा v क्या था, dx बाई dt, ओमेगा क्या हो जाएगा, d थीटा बाई dt, a क्या था, dv बाई dt, ऑल्सो नोन एज v dv बाई dx, v dv बाई dx, याद करो था कि नहीं। इसी तरह से यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, d ओमेगा बाई dt, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। बोलो यस और नो, ठीक है। इसके बाद और हमने क्या देखा था, ये था वैसे मैं अभी बता देता हूं। यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे यही इक्वेशन v की जगह ओमेगा हो जाएगा, u की जगह ओमेगा नॉट हो जाएगा, a की जगह अल्फा आ जाएगा और ये t हो जाएगा, बिल्कुल उसी के कोरिलेशन में। हालांकि ड्राइव भी करा सकता हूं मैं, पर डेरिवेशन जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s की जगह क्या हो जाएगा, थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट t प्लस हाफ, a की जगह, यस। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, है ना, यही थी, v की जगह, u की जगह प्लस, यस और नो, ठीक है। एक इक्वेशन और थी, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, क्या था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इन nth सेकंड इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस, यस और नो, ये रिसेम्बलेंस है, लिख लो जल्दी से। अभी और भी है, ठीक है, हाँ। साथ में यूनिट भी लिख दूं, इसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना। हाँ बिल्कुल, थीटा रेडियन में होगा, ये मीटर में है और ये रेडियन में, ठीक है। होमवर्क में ये जो तीन इक्वेशन मोशन है, इन तीन को ड्राइव करके लेके आना है कैलकुलस मेथड से, जैसे हमने ये की थी। दिस इज योर होमवर्क। प्लस जो बचे हुए क्वेश्चन है असाइनमेंट मॉड्यूल के जो मैंने दिए हैं वो वर्कशीट के वो करने हैं, प्लस आज जो मैं 10 क्वेश्चन और दूंगा अच्छे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के, वो करने हैं। सुनो, मैं कल डिस्कस नहीं करूंगा उनको, आप कर लेना। मैं अब कल के बाद तो फिर क्लास बीच में ऑनलाइन लूंगा मैं 2 क्लासेस, जिसमें से एक आपका गूगल फॉर्म पे टेस्ट होगा और एक आपकी डाउट क्लास होगी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। और टाइम मिलेगा तो मैं 1-2 क्लास और ले लूंगा ऑनलाइन। आज क्या है, वेंसडे है ना, कल थर्सडे, हाँ नहीं परसों नहीं आना। परसों के बाद कब आना है मैं ग्रुप पे बताऊंगा। मीनवाइल आपको केमिस्ट्री की शायद छुट्टी देंगी आपकी, जिसकी भी है 17 से है ना, हाँ 17-18 से मिल लूंगा उस पर क्लासेस, ठीक है। देखो हमारी हफ्ते में, इसको पोज कर दो।